पिताश्री, माता, तापिक के अंत के पश्चात वो दुष्ट दुर्गमासुर शांत नहीं रहने वाला। वो अवश्य पुनः कोई ऐसी घृणित योजना को जन्म देगा जिससे कि संसार और मानव जीवन को वो क्षति पहुंचा सके। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ और संसार को संक्रामक रोगों से प्रभावित कर दो। कितनी दुर्गंध आ रही है इन दोनों से। अरे शीघ्र जाओ। हाँ, क्यों नहीं, आप निश्चिंत रहिए महाराज। हम करेंगे अस्वच्छता का इस संसार में विस्तार। सभी जीवों को रोगग्रस्त कर देंगे महाराज। जब पृथ्वी पर फैलेगी महामारी तो देवताओं पर भी पड़ेगी ये बहुत भारी। माता जगत जननी की कृपा से अकाल स्थिति से हम सुरक्षित हुए। माता की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बरसी और हमें निर्मल जल उपलब्ध हुआ। इसलिए हमें यज्ञ आरंभ करना चाहिए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। क्या स्वच्छ और शुद्ध ग्राम है ये? क्यों ना यहीं से आरंभ करें, इसे ही अशुद्ध बनाएं। अवश्य हम यहीं आरंभ करेंगे, किंतु हम रोग फैलाने की शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब हमें कहीं कुछ अस्वच्छता दिखे। उचित कहा तुमने तरल। यहाँ तो सब स्वच्छ है, मैले का लेश मात्र भी नहीं है। बस मैले के कण भर की आवश्यकता है हमें। उसके बाद हमारे प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं बच सकता। अच्छाई के मध्य बुराई कहीं ना कहीं छुपी होती है। उसी प्रकार स्वच्छ जनों के मध्य कोई ना कोई अस्वच्छ अवश्य होता है, जो अस्वच्छता का विस्तार करता है और अन्य सभी के लिए संकट उत्पन्न करता है। हमारे सौभाग्य से वो अब हमें मिल गया है और उसी के माध्यम से हम पूरे ग्राम का विनाश करेंगे, क्योंकि इसने मैला फैलाकर हमारा प्रवेश द्वार खोल दिया है।
अच्छे गरल तरल जो तुम मक्खी बनकर मलिनता को प्रसारित करने में जुट गए। ये केले का छिलका, बैल के कुछ कण और एक दूषित व्यक्ति जो अस्वच्छता से वातावरण को दूषित करे, इतनी ही तो आवश्यकता थी हमें। मैला फैलाना तो मनुष्य की पुरानी प्रवृत्ति है। इस प्रकार न्योता देते हैं मनुष्य अपने विनाश का। देखा कैसे हमने मशिकाओं और मच्छरों के माध्यम से इस ग्राम को रोगग्रस्त कर दिया। अब यहाँ सब अस्वस्थ होंगे। और ये जितने रोगग्रस्त होंगे उतने ही रोग फैलते जाएंगे और तब ये स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति असावधान होते जाएंगे। अब ये मैला और गंदगी और रोग दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे जैसे इन रोगी ग्राम वासियों का मल जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएगा, पेड़ पौधे और वनस्पतियों को विषैला कर देगा। और जैसे जैसे संसार में मैल एवं रोगों की वृद्धि होगी, हम वैसे ही शक्तिशाली होते जाएंगे। दुर्गमासुर के असुर तीव्रता से मनुष्यों को अपनी महामारी का ग्रास बना रहे हैं। ऐसी प्राण घातक महामारी में जहाँ सभी रोगग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे में उनकी सहायता कौन करेगा? ऋषिवर कुछ कीजिए, किसी भी प्रकार की सहायता कीजिए, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। ऋषिवर सहायता कीजिए। ये औषधि इस बालक को दे दीजिए। संजय, तू स्वस्थ हो जाएगा पुत्र। यहाँ तो महामारी का प्रकोप है। सारे ग्रामवासी रोग के चपेट में है। हाँ, हम यज्ञ करने में असमर्थ हैं क्योंकि यहाँ का जल दूषित है। फसलें नष्ट हो रही हैं। यदि इसी प्रकार महामारी का विस्तार होता रहा तो शीघ्र ही हम नष्ट हो जाएंगे। अब तो हमारे पास माता के प्रति भक्ति और निष्ठा से की जाने वाली प्रार्थना ही शेष है।
इन्हें पीड़ा में देखकर जब मुझे ही इतनी पीड़ा हो रही है तो माता को अपनी संतानों को कष्ट में देख कितना दुख हो रहा होगा। किंतु माता कुछ कर क्यों नहीं रही? तो क्या माँ इनकी पीड़ा से अनभिज्ञ है? कितनी भी प्रार्थना कर लो तुम, किंतु हमारे रोगों से तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। माता, प्रथम पूज्य गणेश जी ने उचित कहा था। दुर्गमासुर ने एक बार पुनः अपनी नीचता और कुटिलता का परिचय दिया है। माता, दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने बहुत विनाश कर दिया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है माता। क्षमा कीजिएगा माँ, किंतु गरल और तरल दुर्ग अवधि से अपनी कुटिल योजना को पूर्ण कर रहे हैं। जगत जननी है आप, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है माँ, तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया माँ? क्या आप गरल और तरल के पापों की गागर भरने की प्रतीक्षा कर रही हैं माँ? किंतु वो तो कब का हो चुका है माँ। उनके पापों की गागर तो कब से भर चुकी है और अब तो उनके पाप छलकने भी लगे। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ। अब शीघ्र ही आप कुछ कीजिए, गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, नहीं। किंतु माँ, रुको गणेश। पिताश्री, ये माँ को क्या हुआ? जो माँ पार्वती अपने भक्तों के कष्टों को देखकर पीड़ा से रुदन करने लगी थी, आज उन पर ही अपने भक्तों की पीड़ा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है पिताश्री। हाँ पिताश्री, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माँ बहुत क्रोधित हैं। किंतु ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार ये विनाश मात्र गरल तरल अथवा दुर्गमासुर के कारण नहीं हो रहा। अभी तो इस बार उनके भाग्य भी इस दुर्दशा के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। वो कैसे पिताश्री? भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं। सत्य ये है कि गरल और तरल अपनी योजना को क्रियान्वित करने में समर्थ हुए। हे ग्रामवासी, तुम्हारा फैलाए मेले के कारण। संसार पे छाए संकट का कारण है मैला। मैला फैलाकर जो अस्वच्छता का विस्तार करते हैं, उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जहां ज्येष्ठता का वास होता है, वहीं अधर्म और तामसिक प्रवृत्तियों का बोलबाला होता है। जहाँ अशौच होता है, वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। ये मुझे मामा जी ने बताया था पिताश्री। और ये नियम मात्र मनुष्य पर नहीं, अभी तो देवी देवताओं पर भी लागू होता है। जहां शौच नहीं, जहां पवित्रता नहीं, जहां मैला है, वहां पर देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। वहां पर उनकी कृपा भी नहीं हो सकती। किंतु महादेव, यदि माता पार्वती ने कुछ नहीं किया तो उनके भक्त रोगग्रस्त होते रहेंगे और उनकी मृत्यु भी संभव है। और ये हम होते कैसे देख सकते हैं महादेव?
तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते पिताश्री? क्या हमें ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा? नहीं भैया, हम अवश्य कुछ कर सकते हैं। पिताश्री के शब्दों में ही हमारी समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा, जो अपनी सहायता करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की ही सहायता कर सकते हैं। इसलिए माता से सहायता प्राप्त करने हेतु हमें ही कुछ प्रयास कर सर्वप्रथम पृथ्वीवासियों को स्वयं अपनी सहायता करने के लिए प्रेरित करना होगा। ऋषिवर, कृपा करके मुझे उत्तर दीजिए। क्या हम सब लोग निराश हो जाएं? हमने पूर्ण भक्ति भाव से माता की स्तुति कर अपनी रक्षा की गुहार लगाई है ऋषिवर, उनका आह्वान किया है। तो फिर क्यों माता हमारी पुकार नहीं सुन रही है? क्यों हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं कर रही है ऋषिवर? उत्तर दीजिए। यदि ऋषि वही निरुत्तर होंगे तो हम सभी साधारण मनुष्य भला क्या कर सकते हैं? चलो सभी, अब कोई नहीं सुनेगा हमारी गुहार। चलो चलो। हमने तो ग्रामवासियों की सुख समृद्धि के लिए यज्ञ आरंभ करवाया था, फिर भी गांव वासियों की ऐसी दुर्दशा, और माता तक हमारी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। तो क्या हमसे ही कोई भूल हुई है? बहुत बड़ी भूल हुई है आपसे। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी, आपको कोटि कोटि नमन। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। हमें बताइए प्रभु, हमसे क्या भूल हुई है? भूल आपसे नहीं, भूल तो समस्त ग्रामवासियों से हुई है। माँ। हाँ पुत्र, हाँ संजय, मैं यही हूँ। क्या हुआ? जल जल चाहिए? जल चाहिए, अभी लाती हूँ। जल जल तो नहीं है। पुत्र, क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं अभी कुएं से जल भरकर लाती हूँ। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ग्रामवासी तो किसी महामारी की चपेट में आकर अस्वस्थ हैं। इसमें इन लाचार ग्रामवासियों का क्या दोष हो सकता है प्रभु? दोष है ऋषिवर। अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखिए। कैसी अशौच की अवस्था है यहाँ पर। यदि यहाँ के निवासी अस्वस्थ हुए हैं तो स्वयं अपनी अस्वच्छता के कारण। आप सभी माता का आवाहन तो कर रहे हैं, किंतु स्वयं सोचकर देखिए, जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ माता का वास कैसे हो सकता है? माता की कृपा संभव कैसे है? तो आप ही हमारा कोई मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। हम करें तो करें क्या? इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? कृपा करके कुछ तो उपाय बताएं माता। माँ की कृपा तो तभी होगी जब ये स्थान स्वच्छ होगा, अर्थात यहाँ के निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागृत करने की आवश्यकता है और हम वही करने आए हैं यहाँ।
आइए भैया, महामारी से पीड़ित सभी भक्तों को हमें सर्वप्रथम स्वच्छता का महत्व बताना होगा। तत्पश्चात गरल तरल जैसे महामारी प्रसारित करने वाले मलिन असुरों को हमें उचित पाठ भी पढ़ाना है। आइए। दूषित जल, इतना दूषित जल मैं अपने अस्वस्थ पुत्र को ये दूषित जल कैसे दे दूं? अब कहां से स्वच्छ निर्मल जल लाऊं मैं? मेरा पुत्र प्यासा है। हम ऐसे में तो वो प्राण त्याग देगा। मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। सब नष्ट हो गया। सब नष्ट हो गया। नहीं, नहीं, मेरा पुत्र मेरे समक्ष, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा उचित होगा कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूं। मैं स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। रुकिए, रुकिए, ये किसका स्वर था? यहाँ तो कोई नहीं। तो ये अवश्य मेरा भ्रम था। भैया, समस्या बड़ी हो अथवा छोटी, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। कौन है ये? अनुज, क्या अर्थ है तुम्हारा? यही भैया कि जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमें उसके समाधान का मार्ग ही नहीं सूझता और हम हताशा के सागर में डूब जाते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि विकट समस्या के समाधान का उपाय भी अवश्य होता है। कोई भी कभी निरुपाय नहीं होता भैया। उचित मार्ग कठिनाइयों से भरा हो सकता है, किंतु उन्हीं कठिनाई के मध्य समाधान भी मिलता है। इसीलिए समस्या से जूझना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए। कितने दिव्य और सुंदर ब्राह्मण बालक हैं ये। इनके मुखमंडल पर कितनी अनुपम आभा है। कौन हैं आप दोनों? माता, हम ब्राह्मण बालक हैं। मेरा नाम गुणेश है और ये मेरे अग्रज कृतेश जी हैं। प्रणाम। हम यात्रा करते समय आपके ग्राम पहुंच गए और हमें यहाँ से आगे जाना है, किंतु माता, हम प्यासे हैं। क्या हमें आपके ग्राम के इस कुएं से जल प्राप्त हो सकता है? इन पथिकों को मैं दूषित जल पीने के लिए कैसे दे सकती हूँ? जल? तुम भी कैसा अनुरोध करते हो अनुज? माता हमारे लिए जल थोड़ी ना निकालेंगी, वो तो हम स्वयं भी निकाल सकते हैं ना। हाँ भैया, आपने सर्वथा उचित कहा।
माता, मुझे कुएं तक जाने का मार्ग दीजिए। नहीं, क्या हुआ माता? उस जल का पान मत कीजिए ब्राह्मण देवता। दूषित है ये जल। यदि आप इसका पान करेंगे तो आप भी अस्वस्थ हो जाएंगे। ये तो सत्य है, ये जल तो वास्तव में बहुत दूषित है। हमारे ग्राम में महामारी फैली हुई है ब्राह्मण देवता। यहाँ पे सभी अस्वस्थ हैं। भोजन, जल सब दूषित हो गया है ब्राह्मण देवता। सब नष्ट हो गया है। मेरा पुत्र संजय, वो भी रोगग्रस्त होकर बहुत कष्ट में है। उसे भी बहुत प्यास लगी है। मैं यहाँ पे जल लेने आई थी, पर ये जल दूषित है। मैं कैसे अपने बेटे को ये जल पिलाऊं? तो क्या इसीलिए आप इतनी व्याकुल हैं माता? किंतु इसमें इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब कुछ मैला हो जाता है तो आप क्या करती हैं माता? उसे स्वच्छ करती है ना? तो उसी प्रकार यदि ये जल दूषित है तो इसे भी निर्मल बना लीजिए। निर्मल बना लो? किंतु कैसे? माता, आप एक कुशल गृहिणी हैं और अपने गृह की देखरेख कैसे करनी है ये आपको ज्ञात है और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकती हैं। किंतु अस्वस्थ होने के कारण आपकी बुद्धि ये उपाय नहीं सुझा रही है। अच्छा ये बताइए माता कि आप अपने पुत्र संजय के लिए जल को किस प्रकार तैयार कर सकती हैं? जल को उबालकर उसे छानकर। अरे हाँ, समाधान तो स्पष्ट है। मैं जल को उबालकर उसे छान लूंगी तो जल मैले और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त हो जाएगा। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। लो पुत्र, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आई हूँ। माँ, आपको भी प्यास लग रही होगी ना? आप भी जल ग्रहण कर लीजिए ना। ब्राह्मण देवता, आज आप दोनों के कारण ही मैं अपने पुत्र को जल दे पाई हूँ। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूँ? अरे हाँ, आपको भी प्यास लगी थी ना? मैं अभी आपके लिए जल उबाल कर लेकर आती हूँ। नहीं माता, हम तो जल बाद में ग्रहण कर लेंगे। किंतु आपके पड़ोसी भी अस्वस्थ हैं तो हमसे पूर्व उन्हें जल की आवश्यकता है। अब भी अस्वच्छ
स्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। जल को भी दूषित होने से बचाया, शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया। घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन, स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण। काया संग नगर ग्राम कर रहे हैं निर्मल, मिल रहा सबको है अद्भुत सबल। काया कल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। आपके समझाने पर सभी ग्रामवासी एक दूसरे को स्वच्छ जल प्रदान करके उनकी सहायता कर रहे हैं और पुनः स्वस्थ हो रहे हैं। ऋषिवर, स्वच्छता के लिए तो एक सामूहिक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। आप स्वयं के गृह को स्वच्छ रखें, किंतु यदि आप अपने पड़ोसी के गृह के समक्ष मैला फेंक दें तो उससे उत्पन्न होने वाले रोग आपके गृह में भी तो प्रवेश करेंगे। इन ग्रामवासियों को मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो रहा है। हमारा मैला विषैला जल रोगों का विस्तार कर रहा है। हाँ तरल, जब तक बेला रहेगा हम फलते फूलते रहेंगे और आलस्य के अवगुण के कारण यहाँ के वासी अपने स्थान को कभी स्वच्छ नहीं करेंगे। इसलिए हमारी योजना सफल होकर रहेगी। ब्राह्मण देवता, आप दोनों हमारे ग्राम में एक वरदान के जैसे आए हैं। आपके आगमन के साथ ही हम सभी स्वस्थ होने लगे हैं। कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए धन्यवाद स्वरूप क्या करें। माता, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ किया है आपने तो स्वयं किया है और आगे भी करना होगा। हम तो मात्र यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। स्वच्छता एक दैविक गुण है और आपका ये ग्राम दैविक प्रभावों से इसीलिए रिक्त है क्योंकि यहाँ स्वच्छता का अभाव है। अस्वच्छता से रोगों का विस्तार होता है। आप स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए इस ग्राम में स्वच्छता की क्या स्थिति है। तो आप सब रोगों से मुक्त कैसे रहेंगे? मैं समझा नहीं, हमें करना क्या होगा ब्राह्मण देवता? स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर स्वच्छता को अपने जीवन में महत्व देना होगा, क्योंकि हमारे शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा के अंश अर्थात हमारी आत्मा का वास है। इसीलिए अपने शरीर को स्वच्छ रखना ये हमारा परम कर्तव्य है। सर्वप्रथम अपनी दिनचर्या को नियमित कीजिए और अपने शरीर को स्वच्छ कीजिए। ऐसे कल्याणकारी और अनमोल वचन कहने वाले ये दिव्य बालक हैं कौन और अकस्मात कहाँ से आए हैं? अवश्य, और उसके लिए कुएं के जल को उबालने के स्थान पर हम उसमें फिटकरी का प्रयोग कर जल को उसके स्रोत में स्वच्छ कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी जल के सभी मैले तत्वों को सोखकर जल को स्वच्छ करेगी और उसके उपरांत कुएं के तल में जाकर स्वयं स्थित हो जाएगी। मैं अभी यह कर देता हूं ऋषिवर। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस गजानन बचाए। स्वच्छता का ज्ञान देने को है आए, जन जन को देखो है गणपति भाई। अब कुएं का
जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। कुएं का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। जल स्वच्छ हो गया। अब हम कुएं के जल का पान कर सकते हैं। अब आप सभी जाइए और उस कुएं के स्वच्छ जल से स्नान कर लीजिए। शुद्ध जल को देखो है जन जन ने पाया, घर द्वार स्वच्छ हो कहते गजानन। स्वच्छता का मंत्र सबने किया है धारण, कायाकल्प देख कर सब है अचंभित, सबको कुशल देख गजानन विपुलकित। अब शरीर तो स्वच्छ हो गए, किंतु जहाँ शरीर का वास है अर्थात आपका गृह, उसे भी तो स्वच्छ बनाइए। फिर जिस स्थान पर आपका गृह है अर्थात आपका ग्राम और नगर, उसे भी तो स्वच्छता प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम आप सभी अपने गृहों में गौमूत्र छिड़किए, फिर अहाते पर गौ माता का गोबर लीपिए, जिससे आप सभी के गृह कीटाणु रहित होंगे और वहाँ की सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश होगा। सोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। ओम शांति। हमारे पास तो तनिक भी गौमूत्र शेष नहीं रहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी जानकी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। क्या हुआ जानकी? वो मेरे पास मेरे गृह को शुद्ध करने और कीटाणु रहित करने हेतु पर्याप्त मात्रा में गौमूत्र नहीं है। तुम चिंता मत करो जानकी, मैं अपने गृह को शुद्ध कर चुकी हूँ और मेरे पास अतिरिक्त गौमूत्र शेष है। तुम ये ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, नहीं नहीं, ये मात्र मेरा भ्रम है। माँ ने तो यहाँ आने से मना कर दिया था। भैया, इस पवित्र लेप से इस ग्राम के गृह शुद्ध हो रहे हैं, किंतु अब इस स्वच्छता से गरल और तरल को कष्ट पहुंचेगा। ये कैसी दुर्गंध है? अरे ये क्या? ये स्थान स्वतः ही स्वच्छ कैसे हो रहा? ये स्वच्छता हमारा श्वास लेना भी दूभर कर रही है। अस्वस्थ हो रहे हैं हम। प्रभु, हम सब भी इस कार्य में सहायक बनना चाहते हैं। हमें भी कोई कार्य सौंपिए ना। तुम सभी बालकों के लिए एक अत्यंत विशेष कार्य है मेरे पास। सर्वप्रथम इस ग्राम पर मंडराने वाले कीटाणुओं को नष्ट करना होगा। किंतु हम इन कीटाणुओं को नष्ट कैसे करेंगे? चिंता मत करो, उसका भी उपाय है मेरे पास। तुम सब जाओ और गोबर के उपले लेकर आओ। इस ग्राम की स्वच्छता तो हो गई, किंतु जो मैला ग्राम के मार्ग में स्थापित है उसका क्या करें? उचित
बात है मूषक जी। संकट के मेघ जब धरती पे छाए, ऐसी घड़ी में बस जान बचाए। स्वच्छता का ज्ञान देने को है अस्वच्छ मंगल मूर्ति, स्वच्छता बिना कैसे हो रोगों से मुक्ति। ब्राह्मण देवता, आपके कथनानुसार हमने अपने गृह गोमूत्र और गोबर से शुद्ध कर लिए हैं। यदि आप इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें, तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगे। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना रहे हैं।